मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हें कुछ समझाने आई है, तो मेरी यह बात ध्यानपूर्वक सुनो और अपनी जीवन में इसका अनुसरण करो, अन्यथा तुम बहुत बड़ी मुसीबतें में पड़ जाओगी। बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, तो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अनेकों विकार जन्म ले रही हैं, था क्रोध अहंकार वैश्या तुम अप हावी हो रही हैं। तो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कारण ही तुम क्रोध नहीं करती, था किसी से ईर्ष्या नहीं करती, था किंतु जब लोग अति करते हैं तो तुम उन्हें जवाब देने पर विवश हो जाते हो। और तुम में बहुत सब्र है, वह बहुत लंबे समय तक वह तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अपनी माता के अन्याय पर विश्वास रखो। वह कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है या तुमसे कर रहा है तो चिंतित मत हो, उसके के कर्मों का उचित फल केवल तुम्हारी माता ही दे सकती है। वह दूसरों की निंदा करके उसके प्रतिस्पर्धा रख तुम अपना मूल्य क्यों घटा रहे हो? मेरी बच्चे, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ तुम निर्जन लिया है, वह तुम्हें व्यर्थ की लोग और व्यर्थ के कार्यों में ये नहीं गिरचा है। अपना समय बर्बाद मत करो, पर मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं, वह पूरा प्रयास कर रही हैं तुम्हें बर्बाद करने की, पर तुम्हें रुलाने की, किंतु फिर भी तुम समय का इंतजार करो और मौन रहो। मैं उनकी योजनाएं निष्फल कर दूंगी, जो उनके सभी षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेंगे। वह तुम देखना, उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, वह उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। और तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी यह तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है, और तुम्हारे मन के दुख को मैं भली भांति समझती हूँ। मेरी दया पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, शुद्ध मन से अपनी कर्म अथ पर चलो, मैं उछन दे रही हूँ। एक दिन वह समय जरूर आएगा पर तुम्हारा शत्रु व तुम्हारे मित्र और तुम्हारी कई भी इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया व तुम्हें परेशान क्यों किया। मेरे बच्चे, मुझे एहसास है तुम्हारी बेचैनी का, मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। वह इस समय तुम्हें जो नहीं चाहिए वही हो रहा है। तय चारों ओर से निराशा ने तुम्हें घेर लिया है। वह घबराओ मन, हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती, वह बहुत सारी घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। वह समझ लो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए भय मुक्त रहो, स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार देने वाले हैं। तब मेरे बच्चे, तुमसे जलने वालों की योजना अब बर्बाद हो गई है। वह तुम्हारे सामने तो वह मुस्कुरा रही हैं, खुद को बहुत ताकतवर दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह सत्य जानकर हैरानी होगी कि वह हम नहीं में बहुत असुभा रही हैं, बहुत जल रही हैं। तुम्हारे खिलाफ उन लोगों ने बहुत चाली चली है, सब बहुत कुछ गलत करना चाहा तुम्हारे साथ, परंतु तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं कर सकी। जो उनकी सारी योजनाएं व्यर्थ चली गई, पर ऐसा बात का उन्हें बहुत दुख है। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हारे बारे में वह बहुत सारे लोगों से बातें करा रहा है, तुम्हें हैरानी की नई नई युक्ति सोच रहा है, किंतु अब उसे यह एहसास हो गया है कि अब वह तुम्हें ही नहीं हरा पाएगा, उल्टा वह स्वयं विनाश के रास्ते पर चला लिया है। और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने नीचता का वह स्तर पार कर लिया है कि उसे हर तरफ से गालियां की मिल रही हैं। वह समाज में उसका सम्मान भी, उसकी इज्जत मिट्टी में वह मिल रही है, इसलिए अब वह तुम्हें परेशानी नहीं कर। वह मेरे बच्चे, वे हस्ब केवल तुम्हारे कारण संभव हो पाया है, और तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हो, और तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र का, उनकी बातों का तुम पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कितना भी कष्ट हो, वह तुम सदैव मुस्कुराते रहते हो, और तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार है। मेरे बच्चे, व तुम्हारे शत्रु कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे चेहरे पर हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। जब भी तुम बहुत खुश होते हो तो वह कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करते हैं जिससे तुम उदास हो जाओ, और तुम्हारे परिवार में क्लेश उत्पन्न हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें सुबह समझा रहा है, ताकि इन लोगों का किनकी बातों का विचार तुम्हें करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। तुम भली भांति जान गए हो, पर इसलिए तो उनके हजारों षड्यंत्र के बाद भी वह तुम्हारे यमुना पर आघात नहीं कर पाए, और तुम केवल अपने भविष्य, अपने परिवार को लेकर चिंतित हो, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सोच रहे हो। कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है,
इसका तो तुम विचार भी नहीं करती। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरी दिखाए गए मार्ग पर चल रही हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे भीतर एक नया बदलाव हो रहा है। तो जिस परीक्षा को तुम कई वर्षों से पास करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुम असफल हो रहे थे। इस बार उस परीक्षा को तुम सरलता से पार कर लोगी। तब बहुत सारे सपने तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं। अब उन सपनों के पूरा होने का समय आ लिया है। वह तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब दुख भरे दिन जाने वाले हैं और तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। मैं जानती हूँ पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें किसी भी कार्य में कामयाबी नहीं मिली। तो बहुत बार तुम्हें निराशा हुई, लेकिन अपनी माता पर तुम्हें अटूट विश्वास है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना तुमने अपना कर्म किया है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मैं दूंगी। मेरे बच्चे, अगले 20 दिनों के भीतर जो उपलब्धि तुम्हें मिलने वाली है, वह तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। पर इसलिए क्रोध में बौखला कर वह तुम्हारे साथ कुछ अर्विल तय करने की कोशिश करेंगी, पर तुम्हारी खुशी में जय घोलने का वह पूरा प्रयास करेंगी। तो तुम निश्चिंत रहना और मेरी बात का ध्यान रखना। वह पल भी हारे थे, वह आज भी हारे, और वह भविष्य में भी वह हारेंगी। तय मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी माता जो तुम्हारे लिए लेकर आई है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसे संदेश में जो भी लिखा गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, काफी दिनों से तुम्हारी शत्रु तुम्हारे पीछे पड़ी हुए और तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें मारना चाहते हैं। तो इसलिए तुम इस संदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि दिलाल, तुम गंभीरतापूर्वक इस संदेश को अंततः कर पूरा नहीं सुनोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हो सकता है और तुम किसी बुरे संकट में पड़ सकते हो। पर फिर तुम्हें बचाने के लिए मैं भी यहीं आ पाऊंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सतर्क और सावधान कर रही हूँ। यदि आज मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं कल तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हारे खतरों को आने से पूर्व ही मैं तुम्हें सावधान कर देती हूँ। पर मैं तुम्हें यह बता देती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारा समय कैसे गुजरने वाला है और तुम्हारी स्थिति कैसी होने वाली है। इन सभी चीज़ों की मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देती हूँ। पर मैं इतना समय तुम्हारे लिए निकाल करवाती हूँ। तुम्हारे पासवर्ड तुम क्या करते हो, मुझे अनदिखा के चले जाते हो। तो मुझे बहुत दुख होता है, तो मैं बहुत नाराज होती हूँ तुमसे। पर क्या करूँ न, तुम मेरी संतान हो, फिर मेरे प्रिय बच्चे हो, वह इसलिए मैं अपनी नाराजगी को अंदर ही समाप्त कर देती हूँ। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरी इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हो माता रानी का लिख दीजिए। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस स्थिति से बचाने आई हूँ जो तुम्हारी ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा लेकर आने वाली है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा, तुम्हारी जीवन के बारे में हापाले किया, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए मैं तत्काल तुम्हारे इस पास आ गई हूँ। यदि मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। और तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई है। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें स्वयं साक्षात तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं और वह तुमसे बात भी कर रही है और तुम्हारी समस्याएं बता रही हैं और तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु से बेख कुछ के थक चुके हैं और उनका प्रयास सफल चला। व्याहर भर इतना प्रयास कर चुके हैं व फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आघात नहीं पहुंचा आए हैं। तो इसलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं वे तुम पर रहकर साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे, ऐसा उनका विचार है, ऐसी उनकी इच्छा है। विकासा का आक्रमण करने का वह बहुत ही घातक है, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु के लोग हैं। ताहा के लोगों के साथ में है, तब सब मिलकर तुम पर इस प्रकार से हावी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी।
ना तो हाथ चला पाओगे और ना ही पैर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज निकाल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। ले इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। त मेरे बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उसे निभाता है। त जैसे व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है क्योंकि वह उसे सुखी नहीं देखना चाहता है, था किसी भी हाथे में वह उसे और उसकी जिंदगी को रद्द बनाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चला सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। त मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई है, क्योंकि इतने शत्रु मैं किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जितने कि तुम्हारी हैं। तुम्हारे ही पीछे करना एक शत्रु हर समय पड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए तुम्हारे हर कार्य में लगा रहता है। त मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कत उत्पन्न की है कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। और तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। और तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। वह तुम्हारे सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधा धावा को देखकर उसके अंदर कलबली मशीक गई। वे सब प्रकार की कलबलियम जीएम श्री कि वह अब तुम्हें देखा नहीं पाल रहा था। है मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत खतरनाक है और तुम पर आक्रमण किया तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। वे सब प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उस आयत नहीं बना पाओगे जिस लायक तुम बनना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शत्रु बहुत है, खतरनाक भी है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं एक से बढ़कर एक है। त कोई कैसा है तो कोई कैसा है वह पर तुम परंजल लड़ाए रहते हैं। तुम जहाँ जाते हो और जहाँ जाते हो वसी तुम्हारे पीछे छे आते हैं। वह तुम्हारे हर राज्य को पर तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं। किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसे वह उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रही हैं। त मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह व्यवहार करेंगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। त मेरे बच्चे, यह जो आक्रमण है हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बचने के लिए तुम्हें अपनी गुप्त शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा। यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं। जीवन को कठिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, तब वह मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है अब से उसी में ही खुश रहे, कि इससे ज़्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यदि इससे ज़्यादा उन्हें मिल भी जाए तो भी और दुराचार और लोगों को परेशान रखने का काम करते हैं। यह काम उनका बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी जवाब बहुत ही भयंकर तरीके से होने वाली है। क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, वह लोगों को परेशान किया है, था क्या तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है और तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, वैसे तुम्हें सजा तो मिलेगी ही, भयानक सजा मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम कोई अच्छा कार्य करते हो और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जो मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं तुम्हारे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। वह तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम चाहे जो भी करते हो मैं तुम्हारे हर कार्य में साथ देती हूँ, किंतु अब उस लायक नहीं बच्चे हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ ये दिया जाएगा और तुम्हारा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि तुमने अब तो बहुत ही दुराचार रखना प्रारंभ कर दिया है। वैसे दुराचार का तुमने अभी भी
परिणाम नहीं देखा, रखा है ये दे जी विनय तुम परिणाम देख जाओगे, क्योंकि वह जो चाहे वैसे भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब मेरी इन बातों से डर रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जोर बना दिया है। उसकी वजह से वह कांप रहा है। रोज की कंपनी की वजह से उसके साथी उसे यह पूछ रहे है कि तुम कांपा क्यों रहे हो, दा क्यों रहे हो, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्यों होगी है। इस स्थिति से बाहर निकालने की रास्ता मुझे बताइए। परंतु इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं था, क्योंकि यह रास्ता बहुत दुर्लभ है और उस दुर्लभ रास्ते से कोई नहीं जाना चाहेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ पर जाने का जोखिम होता है तो हम पर कोई अभियानी और जाने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि उनकी तैयारी में बहुत ही विलंब रहता है। तो उस विलंब के कारण उनके जीवन का समाप्त हो जाता है। वह सारा समाप्त होने के कारण उनका अस्तित्व पर कुछ तहस नहस हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं और तुम्हारे हर रास्ते में वह खड़े रहते हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं और तुम्हारे कार्य की बातचीत करते हैं और तुम्हारे दिल को और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा कार्य उनके लिए करना नहीं चाहिए। यह उनका जो प्रयास है उन्हें कर लेने दो। वह जो उनकी इच्छा है वह कर ले दो। परंतु वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। उनकी जो इच्छा है बस उन तक ही सीमित है और उनकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। उनकी इच्छा भी पूर्ण नहीं होगी। क्या मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का कायापलट हो जाएगा। मैं इस प्रकार से तुम्हारा जीवन की कायापलट कर दूंगी कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर भाग जाएंगे। वह अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, और ना ही तुम्हारे पास आएंगी, और ना ही परेशान करेंगी, और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यह मैं तुमसे बता दे रही हूँ। ये जो बता रही हूँ वह सत्य है, तो इसमें कोई भी बात असत्य नहीं है। यह मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को मानते हो तो मैं तुम्हारे सभी कार्यों को इसी तरीके से बनाती चली जाऊंगी और तुम्हें वह पर कुछ प्राप्त करवा दूंगी ली जो तुम चाहते हो। पर तुम्हारी चाहता के हिसाब से ही मैं कार्य करवा दूंगी। किंतु मुझे तुम कभी भी अपनी दिक्कतें मत छुपाना, क्योंकि तुम अपनी दिक्कतें छुपा लोगे तो मैं जाने नहीं पाऊंगी कि तुम्हारे पास क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और फिर तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगी। और तुम यदि आशीर्वाद से वंचित रहोगे तो तुम्हारी जीवन का सबसे बड़ा मूल वस्तु निकल जाएगी। एक ही ऐसी मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आशा बन रुकी हुई है, वह तुम्हारा स्रोत बन रुकी हुई है। यह समाप्त होने पर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ही सावधान और बहुत ही सतर्कता से कार्य करना है। तब भी किसी के साथ बिना सहमति के नहीं रहना है, और किसी के बुलाने पर अकेले नहीं रहना है। जाना है तो किसी के साथ हमें जो तुम्हारा इसका संबंधी हो उसके साथ हमें जाओ, अन्यथा किसी के साथ हमें ये मत जाओ। और अपनी रफ्तार को धीमा करो, अपने हिसाब से अपने वाहन को चलाने का प्रयास करो, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है। यह मेरे संज्ञान में है। तो मेरे बच्चे, अब तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन गए हो। मुझे लगता है कि तुम बदी से अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखोगी। तो मैं इसीलिए तुम्हें सावधान और सतर्क करने आती हूँ कि तुम अपना ख्याल, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सको और तुम्हें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो। बस तुम्हारा कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करे या प्रहार करे तो तुम से पहले ही सावधान हो जाओ और अपना बचाव कर लो। किसी भी तरीके से उनके चंगुल में ना फंसो और उन्हें उनकी कामयाबी का अंजाम मत दो, क्योंकि यदि तुम उन्हें कामयाब होने दोगी तो भी तुम पर बहुत हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगी और तुम्हारी स्थिति पर स्थिति दोनों को अपने अक्ष में कर लेंगी, और फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुम इसी प्रकार से चीखते चिल्लाते रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कारण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण समाप्त होगा। वह क्षण तुम्हें कभी भी मिलने वाला नहीं है। बाजा के बारे में लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे ही यह चीजें प्राप्त होती हैं। तो मेरे बच्चे, तुम जाने अजाने में कुछ ऐसा कमा कर देते हो जिससे तुम बहुत बुरे फंस जाते, तो तुम अपने आप को किसी तरीके से बचावा करते हो। तुम जो यदि ही कर पाते हो तो फिर क्या करते हो? तुम अपने आप को कैसे बाहर निकलते हो? अपनी सभी स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हो?
अब है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तब मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए जाओ तो तुम्हें अपनी माता का स्मरण करना है, और स्मरण करते ही तुम्हें उनका इस प्रकार से अपने मन में ध्यान बनाए रखना है, और फिर तुम्हारे सामने स्वतः तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। और जब तुम्हारा निवारण हो जाए तो तुम अपनी माता का धन्यवाद करते हो, फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाना। फतवा जाना चाहते हो वहां के लिए प्रस्थान कर दो, व फिर अपने आप को इस प्रकार से मजबूती की ओर आकर्षित करो जैसे तुम इतना मजबूत हो सको जो तुम्हारी समस्याएं इस प्रकार के जीवन में आए तो तुम उन्हें अपने आप ही उन्हें समाप्त कर सको और उनका खात्मा हमेशा के लिए कर सको। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगी तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों कैसे संभाल पाओगी। यदि तुम संभाले ढाल नहीं पाओगी तो तुम्हारे जीवन में हर समय दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को ढीला मत छोड़ो, अपने आप को कसौटी से मजबूर करो, इस तरीके से मजबूत वज्र की तरह बना लो कि तुम्हारा सामना करने के लिए कोई तुम्हारे सामने ना आए। क्या मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को मजबूत और ऊर्जावान बना लोगे तो तुम्हारे शत्रु भी तुमसे डरेंगे, अब तुम्हारे पास आने से डरेंगे और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि अपने आप को कभी भी शक्तिहीन मत समझो, तुम्हारे अंदर स्वयं इतनी शक्तियां विद्यमान है, वह शक्तियों को सिर्फ तुम्हें डराने की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी उन शक्तियों को जगा लेते हो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाओं का निर्माण की थी, किंतु क्या करूं, तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं की उलझने में फंसे हुए हो कि पहले तुम्हें उन दिनों से निकालना पड़ेगा। तुम्हें कि मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीर, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसे बिलाज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रवेश करेगा वा एक ऐसी शक्ति है, इंसान है नहीं है, वावा शिव शक्ति की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और निश्चित ही तुम्हें जीत आएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें शिव शक्ति की शक्ति ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आने वाले सोमवार को अर्थात आज के दिन भी कर सकते हो, या तुम अगले सोमवार को भी कर सकते हो। वह केवल बेलपत्र के 5 पत्ते लेना और 5 पत्तों पर ओम लिख देना। वह ध्यान रखना कि वह पत्ते बिल्कुल साफ और स्वच्छ होने चाहिए। अशुद्ध पत्तों को शुद्ध मन से लेकर तुम जब ओम लिखोगी तो बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ही लिखना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रसन्नता मन से ही पर ओम लिखना, क्योंकि तुम्हारा मन कभी उदास या तुम्हारे मन के अंदर यह बात विराजमान नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है। जब भी तुम ओम लिखो तब तुम्हारी आंखों के समक्ष महादेव के शिवलिंग को तुम देखना और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मन खुश होकर के ओम लिखना और किसी भी शिवलिंग पर चले जाना। जो उस पत्ते को चढ़ाते समय स्मरण रखना कि वह पत्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि सीधे तरीके से चढ़ाया हुआ पत्ता तुम्हारे जीवन में सभी बातों को सिद्ध करने की ताकत रखता है और तुम्हारे सभी कार्यों को सीधा कर देता है। जो अभी तक तुम्हारे कार्य रुझे हुए थे और उल्टे हो रहे थे, वह सीधा होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी कोई भी कार्य जब सीधा किया जाता है तभी वह सीधा होता है, और कोई ऐसा कार्य जो कि तुम्हें उल्टा कर देती हो उसको सीधा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उल्टा किया गया कार्य का प्रभाव वह तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए तुम यदि आज करना चाहो तो संध्या कालीन भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना कि सूर्य को छुपने से पहले ही तुम्हें इस कार्य को करना होगा। और उसके पश्चात तुम ध्यान रखो कि जब तुम शिवलिंग पर जाओगे तो तुम्हारा मन शांत होने के साथ साथ वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन शांत भी हो सकता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो। यदि तुम लोगों से धीरे रहोगे और मंदिर के अंदर भी चले जाओगे तभी तुम्हारा रहना शांत रहेगा था, क्योंकि व्यक्तियों पर पड़ती दृष्टि तुम्हारे मन को अशांत कर देती है और तुम्हारा मन कुछ सोच विचार में लगा रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें पूर्ण रूप से शांत रहना जरूरी है। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुम इस कार्य को करते समय बारंबार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करोगी
तो अनिश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुलसा शक्ति को अपने निकट बुला पाओगे, जो तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें शक्ति देगी। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीत की दहलीज़ पार कराने और तुम्हारा हक दिलाने के लिए। वैसा संसार रूपी जंगल में बहुत से ऐसे मनुष्य है जो वह साधारण रूप धरकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब वह तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं न्याय की तलवार लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुमने खोया है वह तुम्हें अब वापस मिलेगा, और जो तुम हासिल करने का स्वप्न देखते आए हो वह भी पूर्ण करने का अब समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम्हें भी उस पद्धत को ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए वह तुम्हें अभी से चला गया है। वह कोई संदेश नहीं, वह यह ब्रह्मांड की पुकार है। मेरे बच्चे, जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह उसे सुन नहीं रहा, किंतु तुम्हें इस संदेश को अंतत को सुनना है, ताकि वलद भी तुम इसका लाभ उठा पाओगी। वह इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में ना छोड़ना, ऐसे अंतत का पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम अब बत वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें दिखना चाहते हैं। आखिर अकबत को तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं। जब न्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय से ही चीज़ के लिए आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। वैसे संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं तुम अकबत कर सोते रहोगे। अब जागने का समय आ चुका है, अब समय आ गया है। अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो। अब अपने हक के लिए तुम मांग करो, और तुम जिसके हकदार हो और उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज उठाने का समय तो अब आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधा में फंसे हुए हो, पर कई सारी चीज़ों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। किंतु साहस का पर्याय यही है कि जब कठिन से कठिन परिधि में कभी मुश्किल फैसले लिए जाए, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो या गलत, उसे सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग नहीं पहुंच जाती हूँ, और फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करती हूँ जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। वह पर्वतों के शिखर पर जहाँ मनुष्य कई बार नहीं पहुंचा सकता, वहाँ वनस्पतियाँ हिनांदियाँ अपने आप कैसे टकर बहकर समुद्र में मिल जाती है। यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है? प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है, और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाली मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप पर जाने पर शरीर को तपन होती है, जितनी करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारी रोम रोम में मैं बसी हुई हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि, चित्त और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम्हारी ये समाहित हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ मान लेना नहीं होता, लेकिन यदि सही जगह पर सही आवाज न उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वित्त मनुष्य का सामर्थ्य किसी का माका नहीं हंसाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास करना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में निहन विचार आता है कि यदि ये चीजें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे युगे। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि आशरत तू जैसा जीवन जीते लाए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगी तो तुम यह पाओगी कि है बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किलों से निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने या धक्के खाने नहीं आए हो। वैसे संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर का करने ही आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौरपूर्वक समझोगी तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रही हूँ वह अहंकार से परिमाणता की भलाई का कार्य है। जो मैं कह रही हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है। अवास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणादर प्रेम व सहानुभूति है,
वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन है, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं, जबकि वह वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ही अपनाना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पद भटक एक पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है। वह तुम उसके समान हो जो अंधेरे में भय से जाए हुए मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। वह तुम आश्चर्य कि उसे चहचहाट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी की होने का बुधा आता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। वह तुम इस ब्रह्मांड से इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। वह इसका अर्थ यह नहीं कि तुम ऐसे बद्धे हुई परत रूप में जीवने जी रही हो। वह वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारी गुरगु में बह रही है। तो मेरे बच्चे, तुम आज़ादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूतिपूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। वह तुम जिस प्रेम की अभिलाषा करते आए हो, वह प्रेम कोई सामान्य नहीं है, इतना सामान्य नहीं कि वह कोई सामान्य मनुष्य तुमसे कर सके। इसलिए मैं तुम्हारी जीवन में ऐसे मनुष्यों को बेचना चाहती हूँ जो तुम्हारी जीवन को सही अर्थ प्रदान कर सके, और फिर तुम्हारे जीवन में वह प्रेम ही आता रहेगा। पर जिसे प्रेम की कामना तुमने की है, जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो, और तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहानम और बहुत ही ज़्यादा दयालुता भरी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस समर्थी भी समाज में जहाँ हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, वह जहाँ मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, वह उस समाज में वह तुम्हारे मूल्य धरी के धरी रह जाते हैं। वह उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटकी हुई हो, लेकिन तुम्हें उतकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आई हूँ। तब मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। ये जीत की एक नई दास्तां लिखकर मेरे बच्चे तुम्हारी खानी कोई कन्या मोड़ प्रदान कर, तब मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवैध कर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अकेला ब्रह्मांड में वह तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में ये भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु उसे जता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। तब मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें अहंकारी, उद्यम, पाखंडी और हृदय से भरा हुआ समझते हैं। पर लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर तुम फुटो कर भय दिया है, पर जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल व मृदुभाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सरल स्वभाव के मनुष्य हो। था मेरे बच्चे, तुम्हें जीत की पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिसे तुम अभी अनविजय हो, कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। तो मेरे बच्चे, अपने भीतर उतरूंगा किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का लिखना विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ी ला लो। जब तुम्हें अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगी, तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगी जिन्हें जाना अजा समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हैं। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वरी की पछाई पड़ने वाली है। अकाले सय से दूर अब तुम उस मुख स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो। अजहाम से तुम्हारा रुम ना के वही गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगी से जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। था मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। था प्रकृति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम उखली हवाओं को महसूस करो। वह ठंडी शीतल लहरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। ता मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो चजा रही थी, वह तुमसे कुछ बात आना चाह रही थी। वह जीवन जीव चीजें जिन्हें देख कर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, तो वह भी तुमसे कुछ रहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है।
तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज़ को सुनना होगा और तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। वही सही समय है, अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो मेरे बच्चे। मैं आई हूँ तुम्हें जीता से अवगत कराने, मैं आई हूँ और तुम्हारी झोली में भा खुशियाँ भरने, जिन खुशियों को पाने की लाल सा तुमने सदा से ही की है। तो मैं आ रही हूँ तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। तो मैं आ रही हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक सार परिहार बनाने की। वह तुम अपने स्वास्थ्य को देख रही स्वयं से प्रेम करने योगी था। मेरे बच्चे ने तुम्हारी जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूँ और तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब अस्मिल बहुत नजदीक है, इसीलिए अपने अमन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। था निराशाएं की भावना को निकाल दो, था कुंठा को निकाल दो। ता मेरा आशीर्वाद पर तुम्हारे साथ रहेगा। ता मेरे बच्चे इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। वह जीता तुम्हें बुलाया ही है। इस पुकारा को सुनो, अपने भी थैले ढाको। फनस दासदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मेरा आशीर्वाद सदैव वह तुम्हारे साथ रहेगा और मेरी आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए। कुछ ऐसा संदेश लेकर इसे सुनने के बाद तुम्हें जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारा कल्याण होगा। आ जय हो थमाता रानी हरे महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाली हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में आयुखों के मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाज़ात कभी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना, इसे बीचे में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपनी जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हें वह पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की निरंतर बढ़ा रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज का अर्थ हो में वह तुम्हारी व्यक्तित्व को प्रतिबंध करती है। मेरी बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसकी घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उसे वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार कर बिखर जाते हैं। ऐसी कष्ट जिनमें लोग टुटोकर बुरी तरह बिखर जाते हैं, तुम उन्हें सभी में टेढ़े हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहाँ लोगों को भ्रमित करता है। वे यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मा जल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक महान ज्ञानी और बुद्धि पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, ताकि तुम्हें यह नहीं है कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरे बच्चे, वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती हैं, और तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्रकृति रूप और मानसिक रूप से खुशियों से भर सकता है, और तुम जानते हो तुम्हारा जीवन किसी जादूगर के घुमाए छड़ी से बदलने को आ रहा है। वह तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने वाला है। वह वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होगा, किंतु यह साधारण घटने वाली घटना निरंतर नहीं होती है। इसीलिए
तुम्हें यह जादू जैसा प्रतीत होगा ना केवल तुम्हें कि तू उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है, वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकते हो, और वह सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उन्हीं के जीवन का सहारा हो, उन सबको यह जादू जैसा प्रतीत होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भरे जाएगा। खुशी की उस तरंगों को तुम जल्द ही महसूस करोगी। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए राह बन ले रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ चुका है, वह समय आ लिया है जब तुम अपने इन रूपी पंखों को फैला करके इन संसार को नापस को। तो मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां व मधुर संबंध धैर्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब है, किंतु तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें ही पीड़ा हो और जिनसे तुम्हें कष्ट होता हो। वेदी तुम निरंतर अपने खुशियों का विचार करोगी, निरंतर बेहतर वाक्य को बोलोगी, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार कुछ इस प्रकार से घटित होगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। तो मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में कोई मित्र बनकर आने वाला है, ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा, ऐसे मित्र जो तुम्हारी प्रकृति में तुम्हारी बहुत सहायक बनेंगी। तुम्हारे कानों में विजय की गंध सुनाई देने लगेंगी, वह तुम्हारे माथे पर विजय तिलक सजा जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजेता की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे बच्चे तुम्हें वह साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुम महसूस करने लगोगी और ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की और आगे बढ़ने लगोगी। तो मेरे बच्चे तुम्हारी जीत के दिन आ गए हैं, अब वह दिन चले गए जिससे तुम निराशा में अटके हो। अव्यथित ही अपने आपा को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित न मानो। मेरे बच्चे तुमसे जो भी भूल हुई वह अनजाने में हुई है, इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। तुम स्वयं को क्षमा करोगे भी तुम दूसरों को भी फिर क्षमा कर सकोगे, क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे हित भी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार करोगे। प्रत्येक दिन सूर्य के समक्ष एक बार अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वह तुम्हारे जीवन को भी तेज प्रकाश से भरते। तो मेरे बच्चे तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, ना ही किसी की गुलामी करने आए हो। तुम्हें ही मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सको, अन्यथा तुम पशु रूप में यह भी जन्म ले सकते थे, किंतु तुम्हें ना ही जल रूपी वृक्ष का रूप मिला है, ना ही जंगल में दर्द भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से पूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों के विचारों को त्यागना होगा और उन चीज़ों का विचार रखना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिनका तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तुम व्यक्त करोगी जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वह भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में या प्रेम रूप में, बस तुम उसका विचार करोगी, घात तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धिशाली बन जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार कर रही है। तब बेका सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगी जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। तो मेरे बच्चे तुम्हें जीवन के बहुत करीब आ चुके हो। वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रकृति को प्राप्त कर जाओगी जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन मेरे को ये भी तुम्हें नहीं हल पाएंगी। वह प्रकृति केवल भौतिक नहीं रहेगी, वह प्रकृति शारीरिक भी नहीं होगी, वह प्रकृति आध्यात्मिक भी होगी, वह प्रकृति ईश्वरीय दिव्य होगी, दिव्यता से पूर्ण होगी। पर तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से और ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। वह तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को तेज और प्रकाश से भर दीजिए, तो मेरे जीवन को उम्मीद से भर दीजिए, तो मेरे जीवन में ही मुझे वास्तव कुछ प्रदान कर दीजिए, न जो प्रदान करने का स्वप्न में इस बात से ही देखता हुआ आया। तो मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को निकालना है, और स्वयं पर संदेह भी नहीं रखना है। वह विश्वास के साथ अपनी बाहों को खोलो, आवाज पे कुछ समेटने के लिए जिसकी पाने की तुमने हजारों स्वप्न देखे हैं। पर मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, तुम इसको स्वीकार कर लो। समय आ गया है, बस तुम्हारे जीवन से निराशा के घने काले बादल हटने जाने चाहिए। यही वह समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। वह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। यह वर्ष तुम्हें वह दिलाने
आया है जिसकी तुमने कामना की थी। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश होगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारी जीवन का ऐसा प्रभाव चलेगा कि हर कोई अब से तुम्हारे जीवन का पालन करता रहेगा, वह तुम्हारी सराहना करेगा। हर कोई दंग रह जाएगा। वह तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जलने कहेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है और तुम्हें उनसे नफरत नहीं करनी है और तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। वह तुम्हें केवल अपना विचार करना है व अपने जीवन का विचार करना है। तुम आगे बढ़ चुकी हो, वह सही राह पर जीत के लिए तुम बहुत ही करीब हो, समझ के बहुत पास हो। वही का बात सदैव याद रखना कि तुम अभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले होगे, क्योंकि मेरी शक्तियां सदैव सर्वथा रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़े रहूंगी। था मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करो और इस चीज को स्वीकार करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि तुम्हें करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 111 संख्या को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वा फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द ही घटित होने देंगे मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास हो तो इसी क्षण इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ मेरे बच्चे, मैं फिर आऊँगी वह तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि वह तुम्हें जल्द जल्दी से जीत मिल सके। वह सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सीधे वो तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, हरे हर महादेव बच्चे। व आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत विशिष्ट संदेश लेकर के आई हूँ। आज मैं तुमसे एक बेहद ही विशिष्ट महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ, इसलिए हर हाल में तुम संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। हे मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो था, क्योंकि मेरा तुम्हारी प्रति प्रेम है। था कुछ दिनों में नहीं तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है और तुम्हारा इतना लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि वह तुमसे मिलने की योजना बना रहा है। वह अब तुमसे मिलने वाला है। वह निरंतर तुम्हारे लिए ही प्रार्थनाएं करने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि तुम हर तरह से अपने जीवन में सुखी रहो और तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही जाए। तो मेरे बच्चे, उसका प्रेम अमर है, जो उसका प्रेम वास्ते है। भाव आज से ही नहीं बल्कि कई जन्मों से तुम्हारी यही प्रतीक्षा में लगा हुआ है। जो उसने बहुत परीक्षाएं दी हैं, जो उसने कई बार इम्तिहान दिया है, अपने प्रेम को साबित करने के लिए कई बार जन्म लिया है। हाँ, तुम्हें वास्तविक रूप में पाने के लिए जो वायस रूप में उपस तुम्हारे लिए ही आया है, उसका वास्तविक उद्देश्य ही तुम्हें सहारा प्रदान करना है। और तुम्हारे इस प्रेम की अब जीत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि शिर कभी हार नहीं मान सकता। तुम दोनों का हम प्रेम सदाई ऐसा ही रहेगा और समय के साथ साथ वह और भी ज्यादा लहराता चला जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारी बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, वह अब वह सतह ही पराजित होने लगेंगे और तुम दोनों में एक साथ रहने के लिए ही बने हुए हो। और तुम दोनों का मन की जन्मों से चित हो चुका था मेरी बच्चे। यदि वह तुम्हें अपने जीवन में चाहिए और तुम्हें पूरा विश्वास है कि वही तुम्हारा वास्तविक साथी है, अब तो तुम यह जानकर चौंक जाओगे कि वह वास्तव में भी किस सोच में डूबा है और तुम्हें न लगता है कि वह तुम्हारी भावनाओं से अनजान है। तो उसे झांक नहीं कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वह वास्तविकता से परे हैं। वह तुमसे अधिक मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है, वह मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। भग भी तुमने अपनी माँ को याद किया है, किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है और तुम्हारी उन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें वह भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा है। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। था मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो उस मुसीबत से बाहर आने वाली हो। पर जिन लोगों ने तुम्हारे भूलिपन का उठाया है, अब इन की बारी है कि वह
तुम उसे स्वयं आकर मांगी, तब मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोली हो, इसलिए तुम इतनी दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होती तो तुम्हें भी दुखी ही होती, किंतु इस फलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को धोखा देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों की कर्मों को नहीं पहचाने पा रहे हैं जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु तुम अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रही हैं, लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रही हैं। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें वार भी दिखाने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ ताकि तुम फिर ऐसे व्यक्ति ना खोवे जो अब तक करते आए हो। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमजोर करने का प्रयास किया था उस बारे में पर सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक रहा, तो किसने रुका उस कार्य को होने से। और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द है कि आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानती, उन बातों के बारे में आप कोई झंक नहीं है। तो आज की रीडिंग अब से इसी वजह से आपके सामने है और मान काली आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। वह रीडिंग को सुनने के बाद आपको उस पर कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था और आपके सामने। अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका कभी कार्य नहीं रुकेगा और ना ही कोई है ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाधित कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपकी आज़ाद के जो कार्य अधूरे रह थे वह जिनको आप पूरा होता दिखना चाहते थे वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। तो दूसरा यहाँ पर यह सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। पर जब आप सुनेंगे तो भी आपसे रिजनेट होगी। वह सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें अपनी आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने एक सा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको नाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, बाप से कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। वह पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज़्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको यह बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, वह जिन लोगों की सहायता की, तो जिन्हें लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या करना था उसके पीछे की। आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, तो कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं, उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर अब उसका ईगो कुछ ना कुछ से उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूँ वह कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट, वह होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ,
वे कहता है मैं ही अच्छा इंसान ही हूँ। वह दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। हाँ, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने ये सब बातें का रियलाइज किया तो अपने ईगो यानी जो आपकी अंदर का ईगो था आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से। और वह था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा बाध्य कर रहा था, वह बहुत ज़्यादा आपकी बुद्धि को कमज़ोर करता चला जा रहा था क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, अब आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने यह बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं वह अचानक से बहुत ही रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, आप हासिल कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह उसकी यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है और परिवर्तन लेकर आया है और फिर आपकी कार्य बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगी। आपके जीवन में आपने जब इस बात को रियलाइज किया आपको समझ में आया कि किसी के ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। वह फिर धीरे धीरे कि आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है तमान काली की वजह से आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप मान काली के चरणों में नमन करते हैं, उनको उसी जो कहते हैं वह उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज़ के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज़ के अंदर सामने झुकना होगा और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में आपकी जो जीवन की रुकावट थी जो बाध्य कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोती चली गई। आप जैसे अपने अंदर सौफ लाते गए, जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देखा पा रहे थे कि आपका जीवन अब ही बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है। एक सर परिवर्तन और आपके जीवन में यह आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया और यह रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास करता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है या अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं और वहीं आपने हमेशा के लिए कर दिया। ना तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक पे पाएगा, ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके कार्य होते रुक जा रहे थे वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे और निश्चित ही आपके जीवन में वापस स्वयं दिखेंगी कि जिस कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देखा पा रहे थे वह कार्य असज ही पूरी होंगी। यह आपने बहुत ही लेखनी का काम किया, वह बहुत अच्छा काम किया और जीवन में आपको माँ काली ने यह बुद्धि प्रदान की है। तो माँ आदिशक्ति का थैंक्स बोले और अजय की रीडिंग से हम यह भी जानेंगे कि माँ काली आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, वह आपको पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए साफा बताया जा रहा है कि आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, वह जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफ़ी आगे चली गए हैं, जो उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठा कर ली है और आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज़ादी के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुकी हैं, तो जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे।
क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंतजार के बाद ही अपनी अंदर चिंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया तो इसी वजह से आया है कि यार आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाधे हो गए थे पर जो आपकी तरक्की रुक हुई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे उन्हें आप महसूस कर पाओ, तो उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ। तो आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, वह जो आपसे उम्मीद रख रहे थे वह अब पूरी होंगी, क्योंकि आपने के ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वापस बात को रियलाइज करते करते आप वह बात को भी जान पाओ भी कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बने रहे हो वह जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है तब वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर शुद्ध उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है। ईश्वरी की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना वैसे आप बन चुके हो और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ काली चाहती है कि आप सूर्य की भांति जमको, वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो। आप लोगों के करीब बैठोगी तो कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे। और ये एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, माँ काली की बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको यह ज्ञान देगी कि आपको किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है। वह आपके जीवन मेरे खीरा थी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है था, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है तब वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है या फिर किसी के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करता है तो वह उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी लालसा एक सी लालच एक ऐसी बुद्धि जो कि उसकी बुद्धि ही न कर देती है। और उसे इस बात को किसकी बात माननी चाहिए, आपके हृदय की या फिर बुजुर्ग व्यक्ति की? तो निश्चित ही आपको बुजुर्ग व्यक्ति की बात माननी चाहिए, या फिर आपकी फैमिली में आपकी माँ हो, आपके पापा हो, वह भी आपसे बड़े हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र की सबड़ावत को पहुँचे हैं। तो निश्चित ही अब आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। वैसे आपकी बुद्धि भी इसी रहती और निश्चित ही आपके जीवन में यह जो आपका आने वाला समय है एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे चौराहे पर ले जाकर के खड़ा कर सकता है जहां से आप बहुत जगह उलझा जाए, जहां से आपको समझ में न आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। वे इसके लिए आपको यह बात जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमजोर कर देता है, तो निश्चित ही आपको हर कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर सबाता का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर देते हैं। वे सबाता का संकेत आपके हृदय में बैठ कर के देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रही, जो तुम्हारा काम है अगर वैसा काम तुम लगातार करते चले जाओगे तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम्हें गलत दिशा में ले जाओगी, तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। वे इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वरी की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज होती है जिसे वह तुम्हारा दिल और दिमाग यह कहता है कि यह गलत है, वह देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं। ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जहाँ चार लोगों की आवाज़ें के जैसी आनेगी तो की हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी किसी को हटा हो रहा है तो निश्चित ही वह काम ना रोको दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज़्यादा हट होता है
और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी कि ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। वही एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जबत के कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरी जबत का आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आपा को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदला सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं वह आप पीछे मुड़ कर नहीं आ सकते, क्योंकि आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। बस भी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाह कर भी आप वापस नहीं आ सकती। वह इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है। जाबरी के इस बात को ध्यान रखो कि जिस ऐश्वर्य की आप पूजा करते हो, वह जिस ऐश्वर्य में आप बहुत ज़्यादा आस्था रखते हो, वह विश्वास रखते हो, वह ईश्वरी की आज्ञा से, ऐश्वर्य के विश्वास से, वैश्वर्य की पूजा से ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं। और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पाया है क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बुद्धि भी सही से कार्य कर रही है। वह आप बड़ों के सामने जाकर अकेले झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो। ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब आपके हृदय के अंदर झुका रहेगा तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए होगी। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ करा रहने लगे उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा अंजुर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। और आप जो भी कहेंगी वह बहुत ज़्यादा सोचे समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। तो इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए। पर क्यों कि जो बच्चा बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, जैसे यह पता होता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसका फल मुझे प्राप्त होगा, वह तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं था, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है। और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल रखना है या फिर कमजोर रखना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। वैसे बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी जरह हो, पर वह आपके लिए बुरा फील करे, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं अटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ऐसे रास्ते पर चला पड़े हैं जहाँ से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अच्छी आदतें हो या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पंपती जरूर है, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है और फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। वह इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदत को अपनाओ, वह छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो। वह तुम्हारा जीवन एक ऐसे मार्ग पर चला पड़ेगा, वह एक ऐसी दिशा पर चला पड़ेगा जहाँ से तुम अपने आने वाले भविष्य को तय कर सकते हो, उज्ज्वल भविष्य को तय कर सकते हो, अपने आने वाले उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हो। और इस बात को तुम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आने वाला भविष्य ऐसा होगा क्योंकि कर्म सही होंगे, क्रिया सही होगी, तुम्हारे किए हुए कार्यों पर जो फल होगा और तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा और भविष्य भी होगा। ताकि वर्षों बाद अब बस का असली रूप असली चेहरा आपके सामने होगा। आपके शत्रुओं का मनोबल उम्मीद टूट रहा है क्योंकि गिमर के असली खिलाड़ी आप हैं। हिंकी यार चालें के ऊपर ही उल्टी पड़ रही हैं, तो यह इधर किला है ना यह उधर के है, यह हिग्नयनी में की तो सारी की सारी पुल खुलने वाली हैं, यह दरिया में डूबने वाले हैं और इनको डूबाने वाली स्वयं माँ काली है। इन्होंने जो चीज़ें आपकी अगेंस्ट की है मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ,
दे हम प्रश्नोंगे चैनल मैसेज आया है। ये हा कोई लेडी है जो बहुत लंबे टाइम से आपका डाउन फॉलम ना ला रही है, जो आपको रोते हुए देखना चाहती है, जो आपको बिलखते हुए देखना चाहती है, जो आपको हारते हुए देखना चाहती है, जो आपको टूटते हुए देखना चाहती है। और इसके लिए इसने बहुत सारी चीज़ें भी की है, बहुत सारी ईविल चीज़ें ट्राई की है, लेकिन आप वहाँ बरटे रहे, यहाँ का हिले नहीं हो सकता है। लेकिन एक टाइम भी ऐसा आया था क्योंकि आपको वहाँ फाइनल रिजल्ट नहीं मिला रहा था। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देख रही हूँ, या तो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, कह किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन वह फाइनल रिजल्ट को पहुँच नहीं पा रहे थे। बार बार उसमें कुछ ऑब्स्टकल्स आ रहे थे, पच आ रही थी, यह चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी, यह चीज़ें सही से कार्य नहीं कर पा रही थी, तभी बीच में भुड़क रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टकल्स आ रही थी, सब बार बार कुछ आर्च आ रही थी, वह आप कुछ ट्राई कर रहे थे, वह आप न्याय घर लेने के बारे में सोच रहे थे, न्याय घर नहीं हो पा रहा था, और आप लोग कुछ अन्याय स्टार्ट करने वाले थे, अन्याय चीज वो नहीं पा रहा था, वह कुछ भी ऐसी चीज़ें पर कुछ डॉक्यूमेंट थी, मैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कुछ भी ऐसा अच्छा चीज़ जो न्याय आप लोग करना चाह रहे थे। आपका बच्चा हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, वह कुछ भी ऐसी अचीवमेंट से बाहर करना चाहता था, वह चीज़ें हो ये नहीं पा रही थी। अब आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आपको पता होगा कि लाइफ में आप क्या करना चाहते थे, क्या अचीवमेंट्स का आप चाहते थे, क्या आपका गोल था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप लोग अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे, लेकिन वह चीज़ें हो नहीं पा रही थी। आप लोग यहाँ पर मुझे दिखा रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, तो लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसी लेडी जरूरत थी जो अभी अपना कर्म भुगत रही है, लेकिन ऐसी लेडी की वजह से हो सकता है बहुत लंबे टाइम से, बहुत सालों से आप लोग इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाए, आपको उसका आउटकम नहीं मिल पाया जो आप डिजर्व करते थे, और अब सा इस लेडी की वजह से ही, इसकी गंदी नज़र की वजह से यह लेडी मुझे पता क्यों ऐसा भी लग रहा है, आपको रोते हुए देखना चाहती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस लेडी के पास कुछ भी नहीं है, यह बहुत ज़्यादा खाली ऐप टूटी हुई है, हो सकता है यह फाइनेंशियली भी मुझे जीरो दिख रही है, या किसकी एनर्जी है आपको पता होगा जो आपको बहुत लंबे टाइम से जानती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, अपनी जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। अब आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली से हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से, अच्छे फैमिली से हैं, तो यह शायद ऐसी चीज़ से आपसे जलती थी, जेल से है। अब आपको जानती भी है यह लेडी, और यह पिछले कई सालों से भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल से आया है जो आपके पीछे पड़ी हुई है, यह इस बात से बहुत ज़्यादा जल से है कि आप और इसने एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आगे निकली, लेकिन यह आज भी वहीं की वही स्टक है, वह रुकी हुई है। इस वजह से इस लेडी ने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, अब बहुत सारी अड़चनें डालने की कोशिश की, आपकी अच्छी चीज़ों पर विघ्न डालने की कोशिश की, देश ने कुछ बहुत पुराने रसूल भी करे, बाप की चीज़ों को इसने पूरी तरह से बांध रखा था, रोक रखा था, आप अच्छी चीज़ों को कर ही नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपके घर का कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, वह बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहा था अपने जीवन में, वह अपने जीवन को वह विकलील पर देखना चाह रहा था, वह कुछ ऐसी चीज़ें उसने कुछ ऐसी चीज़ें उसने से की थी, वह चीज़ें उसे हो ही नहीं पा बाहर आ गए हैं, और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, वह आपको हर पल परेशान कर रहे थे, और ये लोग खुद ही नास्तिक हैं, जो उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो, और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है
आपके अमने की स्थिति पर अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे त मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जाया ही हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है। तब बहुत ही दर्दनाक अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने किए के लिए माफ़ी मांगेगा और यह नहीं कि हाँ हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत कामा किया है, उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगी। वह बहुत ज़्यादा उच्च स्तर चांदनी और रोशनी में लोग कर्मों से पीड़ित होंगी। तब बाप की शरण निभाएंगे और कहेंगे हमें माफ़ कर दो, वह हमें माफ़ कर दो। वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। याद रखना उनमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत चालाकी से चीज़ों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और लोगों को अब बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है अपने हमने किया यह क्या हो गया, क्या हालात हम पर से पलट गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगी। पर हर जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, वे जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह लच रहे थे, वह अपने दिमाग का खे के प्रवेश खुद उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, तय खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पर कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं जो उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और यह तो बड़ी बुरी बात है।